नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाडेकर अपना यूट्यूब चैनल टूरिज्म कैपिटल ऑन अर्थ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम औरंगाबाद के गेट यानी कि जो प्रमुख गेट है 4 दरवाजे उसके मालूमात लेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम यानी वस्तु संग्रहालय उसकी जानकारी लेंगे। तो चलो फिर एक बार उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे तब तक औरंगजेब बादशाह ने दक्कन में आने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था अपना ही कभी अफजल खान हो सकता, नहीं तो अपने मामा शाइस्ता खान जैसा सर्जिकल स्ट्राइक अपने पे हो सकता था। इसलिए वो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक जीवित थे तब तक वो कभी नहीं आ सके। लेकिन 1680 में उनका छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंत हुआ, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम दक्कन में जाएंगे। फिर उसने 1682 में दक्कन आने का निर्णय लिया। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में तब के सरसेनापति सुंदरराव मोहिते और तब के सरदार संताजी घोरपड़े और धनंजय यादव के माथा पर सरदार कभी भी आते थे और औरंगाबाद पे हमला करते थे। और जो भी कोई मुगलों के केंद्र थे प्रमुख, उस पर मराठे कब भी आते थे और हमला करके रिटर्न जाते थे। उसकी वजह से औरंगजेब ने औरंगाबाद शहर अपने राजधानी का शहर है, इसलिए उन्होंने यहाँ संरक्षक भिंत निर्माण करने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने अपना कोतवाल तब का ऑफिसर यहते खान अब्दुल कादिर खान को ये संरक्षण भिंत निर्माण करने का आदेश दिया और वो ही 4 महीने में निर्माण कर ऐसे उसने उसको सूचना दी। और ये 4 महीने में ही उस कोतवाल यहते खान ने ये संरक्षण भिंत निर्माण कर दी। उसके 4 मेन दरवाजे हैं, उसके हम मालूमात लेंगे। और उत्तर में का दिल्ली दरवाज़ा, पूर्व का जालना दरवाजा यानी कि रोशन गेट, दक्षिण का पैठन गेट और पश्चिम का मकाई गेट, उसकी हम मालूमात लेंगे। तो चलो फिर निकलते हैं। यह है रोशन गेट, ये औरंगाबाद के पूर्व दिशा में आता है, उसे जालना गेट ही कहा जाता है। ये प्रमुख 4 गेट है, ये पूर्व दिशा का जालना गेट। और ये उसके जो पीछे है उधर मीना बाजार ही बढ़ता है औरंगाबाद का। औरंगाबाद शहर को जैसे 52 दरवाजे का शहर ही कहते हैं, लेकिन कुछ दरवाजा अभी अच्छी कंडीशन में है। उनमें से एक रोशन गेट है। हम अभी चलते हैं पैठन गेट तरफ। पैठन गेट औरंगाबाद के उत्तर दिशा में आता है। रोशन के निजाम शाह ने यहाँ वाच टावर या शाहबाज में बिठाया था। ये जो देख रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। ये है पैठन गेट, पैठन दिशा में आता है, उत्तर दिशा में है। पैठन शहर इधर है, इसलिए उसे पैठन गेट कहा जाता है। यह है पैठन गेट का एरिया। औरंगाबाद का मेन मार्केट इधर ही है, पैठन गेट, गोल मंडी, औरंगपुरा, ये है औरंगाबाद का मेन मार्केट। हम जो 4 गेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके सिवाय भी औरंगाबाद शहर में कुछ गेट बचे हैं और वो अच्छी कंडीशन में है, जो 52 दरवाजे कहते हैं। उसमें से एक और ये भड़कल गेट है। भड़कल गेट की हिस्ट्री ऐसी है कि जब मुगलों पे मलिक अंबर यानी कि वो निजाम का सरदार था, उन्होंने जब विजय संपादन किया था, उसकी याद में विजय गेट यानी कि भड़कल गेट की निर्मित की थी मलिक अंबर ने। लगभग 400 साल पहले की बात है ये है मकाई गेट। ये औरंगाबाद के पश्चिम दिशा में आता है। ये औरंगाबाद के 4 गेट है, 4 दिशाओं में थे। हमने अभी रोशन गेट देखा, वो जालना के साइड से आता है पूरब की तरफ। पैठन गेट देखा, वो उत्तर के साइड में आता है। और ये पश्चिम के साइड में आने वाला है मकाई गेट। उसके ये मकाई गेट खाम नदी के किनारे ही बैठा है, निर्माण किया है उसका। और उसके पीछे उसके ज़रा 1 किलोमीटर जाने के बाद राइट साइड बेबी का मकबरा है, यानी दक्कन का ताजमहल कहा जाता है उसे। इस गेट की मजबूती बहुत है, क्योंकि मराठों का कभी भी हमला हो सकता था। संताजी घोरपड़े, धनंजय यादव, सेनापति हमीरराव मोहिते, खुद छत्रपति संभाजी राजे कभी भी आ सकते और औरंगाबाद शहर पर हमला कर सकते थे। इसलिए उन्होंने संरक्षक भिंत
और बीच में और गेट बहुत मजबूत गेट, क्योंकि मराठों का हमला से बचाव हो सके। ये औरंगाबाद शहर का मुख्यालय यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेन मुख्यालय यहाँ है। और उसके सामने ही ऐसा सुशोभित किया है, बहुत ही अच्छा लगता है दीपावली के दिन, क्योंकि अभी समर चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा सीन। ये है दिल्ली दरवाज़ा, ये औरंगाबाद के उत्तर दिशा में आता है। जब औरंगजेब यहाँ से आया था दिल्ली से औरंगाबाद, और जो अपना पीछे का भाग है ये किले हर यानी सूबेदारी गृह एरिया है वो, ये औरंगजेब का महल था, और ये दिल्ली गेट। अभी जो उसका अच्छी कंडीशन है दिल्ली गेट की। हमने अभी औरंगाबाद शहर के 4 दरवाजे एक्सप्लोर किए। अभी हम आ गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ये देखो, ये संग्रहालय का गेट। हम अभी बीच में जाएंगे, टिकट निकालेंगे और उसके बारे में मालूमात लेंगे। यह है टिकट घर म्यूजियम का। प्रौढ़ों के लिए सिर्फ 5 रुपये है और बच्चों के लिए 2 रुपये। उन्होंने कहा है कि तुम अंदर के चीज़ों की शूटिंग नहीं ले सकते, लेकिन बाहर के ले सकते हैं। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा, वो चीज़ें दिखाऊंगा, फिर बाहर आके वो एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फिर हम वहाँ पे अंदर जाते और वो इतिहासकालीन चीज़ें देखते हैं। मैं अभी वस्तु संग्रहालय के सैर करके आया हूँ। मैंने वहाँ की कुछ चीज़ें देखे, उसमें तलवार थे, चलन थे, कॉइन थे, बिछुए थे, हेलमेट, चिलखत, दारूगोला, कैनॉन, सब कुछ चीज़ें से पुराने कागजात थी, कुड़ा, तलवार, बहुत कुछ था। लेकिन हम वहाँ शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने इसे देखा। जब कभी मुझे चांस मिलेगा यहाँ हो या कोई दूसरे हो, मैं तब ये चीज़ें तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। ये है शिवाजी महाराज जी का पुतला यानी स्टैचू। शिवाजी महाराज जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने आदिल शाह सरदार अफजल खान आया, तब प्रतापगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 10 विश्वासु सरदार थे। उनमें से एक शिवाजी महाराज थे, और अफजल खान के साथ भी 10 विश्वासु सरदार थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की विजिट हुई, तब उनमें जो लड़ाई हुई दोनों के बीच, तो अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे से वार करने वाला सैयद बंदा को चंद सेकंड में ही शिवाजी महाराज जी ने एक हाथ तलवार से ही निकाल दिया। इसलिए मराठी में एक कहावत है, वाता जीवा म्हणून वाचता शिवा। इसका अर्थ यह है कि शिवाजी थे इसलिए बचे शिवाजी महाराज, ऐसा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ऐसे बहुत शूर सरदार थे, उनमें से एक शिवाजी महाराज थे। इसलिए शिवाजी महाराज जी का पूर्ण महाराष्ट्र यानी हिंदुस्तान में अच्छा स्थान है। ये घटना हुई थी प्रतापगढ़, अभी के सातारा ज़िले में, महाराष्ट्र के। और औरंगाबाद शहर में उनके याद में ये स्टैचू बना दिया है शिवाजी महाराज जी का।